हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टेबल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे हरियाणा के मंत्रिमंडल। हम देखेंगे कि कौन सा नेता कहाँ से विजेता होकर आया है, कौन सी विधानसभा से सीट से जीता है और कौन सा मंत्रालय उसको मिला है। ठीक है, तो आपको पता है बीजेपी सरकार फिर से आ गई और जिसमें सीएम है नायब सिंह सैनी और हमारा राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो हमें इनका याद करना है ओनली दो। आप मेरी ट्रिक के साथ एक बार इनको याद करके देखना, आप इनको भूल नहीं पाओगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे जरूर और एक बार जरूर देखिए इनको। ठीक है, आपको याद होगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट याद होगा, आप भूल नहीं सकेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले से ही शुरू करते हैं। हमारा जो सीएम है नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी से ही शुरू करते हैं। नायब सिंह सैनी, इसका विधानसभा क्षेत्र है लाडवा और इसके पास मंत्रालय है इसके पास गृह, वित्त आयोग और वित्त और योजना और सीआईडी मंत्री। ठीक है, और बाकी जिनके पास मंत्रालय नहीं है वो सभी इनके पास है। ठीक है, तो अब इनको याद कैसे करें। ठीक है, कैसे याद करें कि इनको नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो नायब सिंह सैनी से याद रखेंगे हम इनको। नायब को रखेंगे हम, जैसे हमारे शादी होती है तो शादी में होता है हमारे एक विनायक होता है। ठीक है, विनायक होता है ना, तो विनायक से याद रखेंगे नायब। तो विनायक होता है तो हमारी शादी होती है, विनायक जब ही तो बनता है। विनायक होता है क्या है, लाडू, इससे याद रखेंगे लाडू। ठीक है, तो विनायक होगा तो क्या होगा, हम लाडू खाएंगे। और विवाह में आपको पता है सभी योजनाएं बनाते हैं अलग अलग कि अब ये करना है और पूरा परिवार विवाह में क्या रहता है, इकट्ठा रहता है, यानी गृह मंत्रालय। ठीक है, तो यानी गृह में पूरा सभी गृह के यानी सदस्य हैं वो सभी क्या होंगे, सभी इकट्ठे रहते हैं एक साथ। और उसमें आपको पता है शादी होगा तो लड्डू भी होंगे और योजनाएं बनाई जाएंगी, सभी परिवार के इकट्ठे मिलेंगे। और क्या है उनका वित्त। ठीक है, तो वित्त का तो आपको पता ही है, यानी खर्चा भी लगता है विवाह में, तो यानी वित्त का कार्य होगा वो। और सभी जो विनायक है उसको क्या कहते हैं कि सीआईडी की तरह रहते हैं उसके पीछे पीछे। अगर विनायक रुस गया तो सभी रुस गए। ठीक है, तो आपको हो गया होगा याद। इसी तरह दूसरा देखते हैं, अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र है अम्बाड़ा कैंट और इसके पास मंत्रालय हैं ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री। अब इनको याद कैसे करें, देखो अनिल विज, तो अनिल विज से इसका रूट वर्ड याद रखेंगे हम, विज। ठीक है, बीज, जो हमारा बीज से याद रखेंगे बीज। ठीक है, अगर बीज किसका बोएंगे हम, बीज बोएंगे हम आंवला का। ठीक है, अम्बाड़ा कैंट से याद रखेंगे आंवला। और आंवला कौन सा है, जो कांटे वाला आंवला है। ठीक है, आंवला से बीज बोएंगे आंवला का। और आंवला खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। आंवला खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो हम कहीं भी परिवहन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऊर्जा होगी हमारे पास तभी तो कहीं पर आ जा सकते हैं हम। अगर ऊर्जा नहीं है तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो ऊर्जा होगी तो हम कहीं भी परिवहन कर सकते हैं और परिवहन करते समय फिर हमें किसी की भी श्रम नहीं करनी पड़ेगी, यानी किसी की भी ये नहीं देखना पड़ेगी ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, तो हमें किसी की श्रम नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार तीसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसी लगी। तो अगला है हमारा मंत्री, अगला है राव रणवीर सिंह, जिसके विधानसभा क्षेत्र है बादशाहपुर और बादशाहपुर पड़ता है गुड़गांव। ठीक है, और इसके पास मंत्रालय है विदेशी सहयोग, सैनिक व अर्धसैनिक और पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव, उद्योग एवं वाणिज्य। देखो अब इसको कैसे याद करेंगे, आपको दिख रहा है तो कैसे याद करेंगे। ठीक है, अब कोई इसको याद रखेंगे कि रण और वीर। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रण और वीर। ठीक है, कोई वीर है वो क्या है, रण जीत के आया है। ठीक है, तो कोई वीर है वो रण जीत के आया है तो वो क्या कहलाएगा, बादशाह कहलाएगा। ठीक है, जो यानी कोई रण जीत के आया तो क्या होगा, वो बादशाह कहलाएगा। और बादशाह किस कारण से बना है, वो अपने गुरु के कारण। तो बादशाहपुर कहाँ पर है, गुड़गांव, ऐसे याद करेंगे। यानी बादशाह किसके कारण बना है, अपने गुरु के कारण। ठीक है, यानी गुरु बिना शिष्य अधूरा होता है, तो यानी गुरु से वो क्या बना है, बादशाह। और बादशाह बना तो उनका क्या है, उनसे विदेशी सहयोग भी मिला होगा उसको, यानी विदेशी सहयोग मिला इसलिए उसने रण जीत लिया। ठीक है, और अगर रण को जीतना है तो हमें सैनिक और अर्धसैनिक, यानी जो हमारी आर्मी और जो अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये सीआईएसएफ, ये वगैरह, यानी इसमें क्या हमारे नौजवान हैं और नौजवान क्या हमारे वीर। तो सैनिक और अर्धसैनिक हो गए। ठीक है, अगर पहले मतलब आपने हमें पढ़ते हैं कि पर्यावरण मतलब कोई भी युद्ध वगैरह करने जाते थे तो यानी जंगलों में क्यों, मतलब जंगल वगैरह होते थे बहुत ज्यादा, तो वो क्या है, पर्यावरण से होकर ही जाना पड़ता है रण जीतने के लिए। ठीक है, वन आ गया, पर्यावरण में वन होंगे, वन्य जीव, यानी वाणिज्य। ठीक है,
ये बस इतना है, इनको आप बिल्कुल समझ ले कि यानी कोई रण है, यानी कोई वीर है, वो रण जीत के आया है और वो क्या कहलाएगा, बादशाह। और बादशाह किसके कारण बना, वो अपने गुरु के कारण। और गुरु क्या है उसका मतलब, रण जीत के आया तो विदेशी सहयोग रहा होगा उसका, इसलिए उसने क्या है रण जीत लिया। और रण में क्या होता है, सैनिक होते हैं और अर्धसैनिक होते हैं, और पर्यावरण से होकर जाएंगे रण जीतने के लिए, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, उद्योग एवं वाणिज्य, यानी ये वेपर और वेपर वेपर, ठीक है, इसको याद रख लें। अगला हमारा चौथा महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा ये हमारा पानीपत ग्रामीण, ठीक है, यानी ग्रामीण अलग है, पानीपत अलग है, यानी ये विधानसभा क्षेत्र है इसका। और इसके पास मंत्रालय है, इसके पास मंत्रालय होंगे, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, और अभिलेखागार और संसदीय मामले। देखो एक क्वेश्चन हमें इनका भी जो भी पेपर होगा सीईटी वगैरह, उसमें एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इनमें, देखने ये क्या, जो हमारा सीईटी वगैरह एग्जाम होगा उसमें हमें एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, जो मंत्रालय से जो अभी नया बना है ना, इसलिए इनको जरूर याद रखें, ठीक है। तो हमारे हरियाणा से हम सबको पता होगा कि जो हमारे मतलब गाय भैंस रखते हैं तो उनको ढांडा भी कह देते हैं, यानी ढांडा, ठीक है। अगर हम स्कूल में नहीं गए तो क्या है, हमें ढांडा को रखना पड़ेगा और उनको पानी पिया के लाते हैं। और ग्रामीण यानी गाँव में रखते हैं, ठीक है, भैंस और गाय भैंस ग्रामीण में रखते हैं, तो उनको आप ढांडा से याद रख सकते हैं। पानी पियाने के लिए जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें स्कूली शिक्षा थी वो हमने की, ठीक है। अगर स्कूली शिक्षा नहीं करेंगे हम, अगर पढ़ेंगे नहीं तो करके क्या कहेंगे, मतलब गाय भैंस को पानी पिया के लाना पड़ेगा। गाँव में गाय भैंस रखते हैं। और क्या है, अगर हमें नहीं उच्च शिक्षा करी, शिक्षा तो हमें कौन सी नहीं करी, स्कूली शिक्षा भी नहीं की, उच्च शिक्षा भी नहीं की, और हमें अभी अभिलेख यानी कोई भी हमें अभिलेख नहीं लिखे, तो यानी क्या है, हमें संसदीय मामले को भी पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बस इतना ही याद रखेंगे इनको, यानी जो गाय भैंस थे याद रखेंगे ढांडा, और गाँव में रखते हैं जो उनको पानी पियाने जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूली शिक्षा नहीं की, नहीं उच्च शिक्षा करी, और अभिलेख लिखने नहीं आते उनको, और अभिलेख नहीं लिखने आते तो उन्हें संसदीय मामलों का भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो अगला हमारा पांचवा श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा है राधौर, ठीक है, इसके पास मंत्रालय है, राधौर है, ये है विधानसभा क्षेत्र। मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन, ठीक है। ये भी इसको कैसे याद करेंगे कि श्याम सिंह राणा, ठीक है, श्याम सिंह, यानी इसको याद रखेंगे शाम तक काम कौन करता है हमारे खेतों में, ठीक है। तो शाम तक काम हमारे खेतों में कौन करते हैं, हमारे किसान करते हैं ना। जो हमारा कोई भी काम होता है तो किसान सभी मतलब शाम तक काम करते हैं खेतों में, ठीक है। और किसान किस चीज़ का काम करते हैं, कृषि का, ठीक है। और किसान अपने कल्याण के लिए करते हैं ना, किसान अपने कल्याण के लिए कृषि करते हैं। और वे क्या रखते हैं, पशु भी रखते हैं, और वे डेयरी वगैरह में मतलब दूध का वो करते हैं, डेयरी वगैरह अगर पशु रखते हैं तो हमें डेयरी रखनी पड़ेगी, मत्स्य पालन होगा, ठीक है। और शाम को हम घर आएंगे, ठीक है, शाम को हम घर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा राह दूर हो जाएगा बहुत, तो राह दूर, क्योंकि हमारे खेत बहुत दूर होते हैं ना, राह दूर, तो हमारे खेत से बहुत दूर होते हैं, क्या राह बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आप एक दो बार इसको बस खुद से एक बार रिवीजन कर लेना, आपको बिल्कुल कितनी परफेक्ट हो जाएंगे याद, ठीक है। मेरी छोटी सी कोशिश आपको याद कराने की, और आपको समझ में आए तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं हम, ठीक है। अगला हमारा आरती सिंह राव, इसका विधानसभा है अटेली, और ये है मंत्रालय इसके पास स्वास्थ्य चिकित्सा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष, इसके पास ये मंत्रालय है, ठीक है। तो आरती राव, इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो क्या है, हम भगवान की आरती करते हैं, ठीक है, आरती करते हैं तो क्या बजाते हैं हम, घंटी को क्या कहते हैं, मतलब अटेली यानी टल्ली भी कह देते हैं, घंटी को कई बार कह देते हैं ना टल्ली, घंटी को क्या क्या कहते हैं, टल्ली या अटेली, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। और आरती किस लिए करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमें चिकित्सा यानी कहीं डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाना पड़े, हमें शिक्षा के लिए नौकरी वगैरह लगना, तो भगवान से कृपा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, भगवान शिक्षा अनुसंधान, ठीक है। तो आयुष भी चिकित्सा से संबंधित है, तो इनका मतलब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, और अटेली यानी टल्ली बजाते हैं, ठीक है। और लास्ट, आज का लास्ट रहेगा 7वां, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने के लिए वो नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जो 14 मंत्री हैं उनमें से आपको 7 मंत्री और भी याद करवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। अगला है गौरव गौतम पलवल से है इसका विधानसभा क्षेत्र, और इसके पास मंत्रालय है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खेल भी है और युवा भी है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे जो हमारा मतलब कोई भी युवा है वो क्या है, उनका गौरव है अपने घर का, तो गौरव है तो क्या है, वो पल भर भी आराम नहीं करता, पल को याद करेंगे, पल भर भी आराम नहीं करता, अच्छी होगी, ठीक है। तो गौरव क्या है, गौरव पल भर भी आराम नहीं करता, क्योंकि हमारा घर का गौरव है वो, ठीक है। युवा है और वो युवा तो वो अपना खेल वगैरह एक्टिविटी भी जरूरी जारी रखता होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आज मैंने 7 मंत्री आपको करवाए हैं, और वीडियो आपको
अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें, और आप और किसी मतलब अपने जो भी हैं उनको आप भेज सकते हैं वीडियो को, और आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि कैसी वीडियो लगी, फीडबैक जरूर दें अपना। ठीक है, धन्यवाद। आप वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।